आनंदवन नाम का एक जंगल था। जंगल में रहने वाले सारे पशु और पक्षी खुश रहते थे। उसी जंगल में बंटी नाम का एक बंदर जंगल में एक तालाब के पास वाले पेड़ पर रहता था। और उसी तालाब में बुन्नू नाम का एक कछुआ रहता था। बंटी और बुन्नू में काफी गहरी दोस्ती थी। दोनों एक दूसरे को खाना ढूंढने और किसी भी मुसीबत से बचाने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। एक रोज बंटी और बुन्नू दोनों तालाब के किनारे गपशप किया करते थे। एक दिन दोनों रोज की तरह गपशप कर रहे थे, तभी उन दोनों को आवाज आती है, भागो भागो, अपनी जान बचाकर भागो। बंटी देखता है कि कुछ जंगल के प्राणी भाग रहे हैं। तभी बंटी एक हिरण को रोकता है, उससे पूछता है, अरे अरे भैया, क्या हुआ? तुम लोग ऐसे क्यों भाग रहे हो? अरे भागो, अपनी जान बचाओ। एक बड़ा ही खूंखार बाघ आ रहा है, सबको मार डालेगा, किसी को नहीं छोड़ेगा। तुम भी भागो। तो भैया बंटी और बुन्नू भी इस बात से डर जाते हैं। तभी बुन्नू बंटी से कहता है, अरे बंटी, तुम जरा पेड़ पर चढ़ के देखो कि सच में बाघ आ रहा है या ऐसी किसी ने अब्बा फैलाई है। बंटी जल्दी से पेड़ पर चढ़ता है और चारों तरफ देखता है। तभी उसे एक बड़ा सा बाघ आता वो दिखाई देता है। वो कहता है, अरे बन्नो, सही में एक बड़ा सा बाघ आ रहा है और वो जल्दी हमारे पास पहुंचने वाला है। बंटी पेड़ से नीचे उतर जाता है और बुन्नू से कहता है, अरे बुन्नू, तुम जल्दी से तालाब के अंदर चले जाओ और जब तक मैं ना कहूं तब तक बाहर नहीं निकलना। बंटी जो था वो दौड़ने और चढ़ने में बहुत तेज था, इसीलिए वो तेजी के साथ पेड़ पर चढ़ जाता है। लेकिन बुन्नू धीमे होने के कारण और तेज ना दौड़ पाने के कारण धीरे धीरे चलने लगता है। फिर भी वो जैसे तैसे तालाब के किनारे पहुंच पाता है। लेकिन आखिरकार तालाब के किनारे बाघ बुन्नू को देख लेता है और उसे पकड़ लेता है और उससे कहता है, आखिरकार कुछ तो हाथ लगा, लेकिन तुम बहुत छोटे से हो। तुम्हें मैं सिर्फ एज अ नाश्ता खा सकता हूं, क्योंकि तुम तो हो इतने छोटे कि खाने के बाद मेरी डाल में चिपक जाओगे या फिर पेट के किसी कोने में चिपके रहोगे, पता ही नहीं चलेगा। तभी बुन्नू अपने आप को अंदर खींचकर अपने कवच के अंदर कर लेता है। बाघ उसे उठाकर एक पेड़ के नीचे ले जाता है और उसे खाने की कोशिश करता है। लेकिन बुन्नू एक कछुआ होने के कारण उसके शरीर का खोल बड़ा और भारी मजबूत रहता है। बाघ के दांत और नाखून भी बुन्नू को खोल और फाड़ नहीं पाते। अरे कमाल है, कब से कोशिश कर रहा हूं लेकिन ये फट ही नहीं रहा। इस पंजे ने तो एक एक छापड़ में अच्छे अच्छों को फाड़ डाला, ये इतना सा कछुआ नहीं फट रहा। कमाल है, आखिर इसे कहां से खोलूं समझ नहीं आ रहा। अरे कछुए, तू ही बता दे तुझे कहां से खोलूं। ऊपर से बंटी बाघ को देख रहा था और वो अपने दोस्त के लिए बहुत परेशान था। वो डर रहा था कि कहीं बाघ बुन्नू को खा ही ना ले। तभी बंटी अपने दोस्त बुन्नू को बचाने की एक तरकीब लगाता है। वो पेड़ के ऊपर से बाघ को आवाज देता है, अरे बाघ महाराज, आप बुरा ना माने तो मैं इस कछुए को खोलने की एक तरकीब बता सकता हूं। हाँ हाँ बताओ, लेकिन पक्का खुलेगा ना उससे? जी बाघ महाराज, लेकिन वादा कीजिए आप मुझे कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, आ जाओ नीचे, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। बंटी पेड़ से उतरकर बाघ के पास नीचे आता है और बाघ को बताता है, बाघ महाराज, आप चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन ये कछुए का खोल टूटेगा नहीं, क्योंकि बहुत मजबूत और सख्त है। अरे तो क्या यही बताने के लिए तुम मेरे पास आए हो? ये तो मुझे पता है, ये बताओ उसे खोलूं कैसे? जी बाघ महाराज, अगर आपने इसे पानी में थोड़ी देर तक डुबो के रखा तो इसका खोल नरम हो जाएगा और उसके बाद आप अपने दांतों से और नाखूनों से फाड़ देना कवच। अरे वाह बंदर, क्या सलाह दी है तुमने। मैं भी उस कछुए को पानी में डालता हूं, जिससे इसका कवच नरम हो जाएगा और फिर मैं इसे आसानी से खाऊंगा। बाघ बुन्नू को उठाकर तालाब में डाल देता है। जैसे ही बुन्नू तालाब में गिरता है, मौका देखकर वो जल्दी जल्दी तैरकर गहरे पानी में चला जाता है और इधर बंटी भी जल्दी से भागकर पेड़ पर चढ़ जाता है। बाघ समझ जाता है कि दोनों ने मिलकर बाघ को उल्लू बनाया है और वो वहां से मायूस होकर चला जाता है। चंदरपुर के घने जंगल ताडोबा में एक शेर अपनी गुफा में रहता था। शेर को जब भी भूख लगती, वो शिकार करने के लिए जंगल में जाता था।
वो शिकार करके खाता और वापस अपनी गुफा में आकर आराम करता था। शेर की जिंदगी बड़े ही मजे से कट रही थी। लेकिन एक दिन अचानक कहीं से एक चूहा वहां पर आ गया और शेर की गुफा के पास ही एक छोटे से बिल में रहने लगा। एक दिन शेर अपना शिकार खाकर वापस गुफा में आराम करने लगता है। चूहा ये देखता है और चूहे के मन में शेर की आयत के बाल कुतर कर खाने की लालसा जागती है। वो धीरे से बिल से निकलता है और शेर के पास जाता है और कोई आवाज किए बिना शेर की आयत के बाल कुतरता है और मजे से खाता है। अच्छा, ये जिसने भी किया है मेरे सामने नहीं आना चाहता। ठीक है, मैं भी देखता हूं कब तक। दूसरे दिन शेर आराम करने का नाटक करता है। चूहे को लगता है कि शेर गहरी नींद में सो गया और वो शेर की आयत के बाल कुतरने के लिए धीरे से आता है। लेकिन जैसे ही बाल कुतरने जाता है, शेर अपनी आंखें खोलता है और चूहे पर झपटता है। लेकिन इतना बलवान होने के बावजूद भी शेर उस छोटे से चूहे को नहीं पकड़ सकता। जब भी वो चूहे को पकड़ने की कोशिश करता, वो तुरंत अपने बिल में भाग जाता और शेर गुस्से से दहाड़ मारता रहता। ऐसे भागकर कब तक बचोगे चूहे? एक ना एक दिन तुझे पकड़कर मैं रहूंगा ही। छोटे से हो मगर मेरी नाक में दम कर दिया तूने। लेकिन शेर रोज ये बोलकर आराम करने लगता और चूहा बिल से बाहर आकर उसकी आयत के बाल कुतर देता। और जैसे ही शेर की आंख खुलती, वो चूहे को पकड़ने की कोशिश करता, लेकिन चूहा बड़ी तेजी से भागकर अपने बिल में भाग जाता। रोज का यही तमाशा करते करते आखिरकार एक दिन शेर थक गया। एक दिन उसने सोचा, क्यों ना मैं कुछ ऐसा करूं जिससे चूहा भी हाथ में आ जाए और मैं थकूं ना। आखिर चूहा किससे डरता है? इस चूहे का ऐसा कौन सा शत्रु है? मैं पता करके उसे लेकर आऊंगा। जल्दी शेर ये पता लगा लेता है कि चूहा सिर्फ बिल्ली से डरता है। उसने गूगल पे चेक कर लिया होगा। एक बिल्ली चूहे का शिकार करती है। दूसरे दिन शेर एक बिल्ली को लेकर आता है। शेर रोज बिल्ली के लिए अपने शिकार का थोड़ा हिस्सा गुफा में लेकर आता और बड़े ही अच्छे से बिल्ली को खाने के लिए देता। बदले में बिल्ली शेर को आराम करने के वक्त चूहे से उसकी रखवाली करती। दोनों की डील हो गई थी। ये देख के एक बिल्ली अब शेर की रखवाली कर रही है। बेचारा चूहा डर के मारे बिल में ही रहता और बाहर ही नहीं आता। शेर भी अब चैन से आराम करने लगा और बिल्ली भी शेर का लाया मांस खाकर तंदुरुस्त होने लगी। इधर चूहा जान जाने के डर से बाहर ही नहीं आता था और खाना न मिलने के कारण कमजोर हो गया। अरे ये मनहूस बिल्ली न जाने कब यहाँ से जाएगी। इसकी वजह से मैं बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ, ना ही कुछ खा पा रहा हूँ। कितना कमजोर हो गया हूँ मैं, देखो। अगर ऐसे ही रहा तो ये बिल्ली की वजह से नहीं, भूख से मर जाऊंगा। कुछ तो करना ही पड़ेगा। ये सोचकर चूहा बिल से बाहर आकर शेर के बाल कुतरने लगा, लेकिन तभी बिल्ली ने उसे पकड़ लिया। हा 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 हा, आखिर मेरे पंजे में आ ही गया तू। म्याऊ म्याऊ, अब मैं बड़े मजे से तुझे खा लूंगी। ऊपर से शेर भी मुझे इनाम देगा। पकड़े जाने के बाद चूहे को अपनी मौत सामने दिख रही थी। तभी चूहा एक प्लान बनाता है। कहता है, अरे शेर तुझे इनाम नहीं देगा, तुझे यहाँ से भगा देगा, देखना तू। क्या कहा? ऐसे कैसे हो सकता है? तुम्हें पकड़ने के लिए वो इतना मांस रोज मुझे खिला रहा है, तो तुम्हें मुझे मारकर क्यों नहीं दे सकता वो? अरे तुम्हारे जैसी एक बिल्ली को शेर लेकर आया था पहले भी। उस वक्त मेरी जगह पे कोई और चूहा रहता था इस बिल में, लेकिन चूहे को पकड़ने के बाद शेर उस बिल्ली को भगा दिया। अगर यकीन नहीं आता तो आजमा के देख लो। चूहे ने कहा आजमाने के लिए। दूसरे दिन बिल्ली शेर को बताती है कि उसने चूहे को मारकर खा लिया है, अब उसे कोई तंग नहीं करेगा। शेर ये सुनकर खुश होता है। शेर को खुश होता देख बिल्ली उससे इनाम मांगती है, लेकिन शेर बिना इनाम दिए ही बिल्ली से कहता है, अरे तुझे इतने दिन से ताजा ताजा मांस खिला रहा हूं, क्या वो कम था? अब बिन बोले चली जा यहां से, वरना तुझे भी खा जाऊंगा। बिल्ली समझ जाती है और वहां से चली जाती है। लेकिन थोड़ी देर बाद जैसे ही शेर आराम करने लगता है, चूहा शेर के बाल को उतरकर बिल्ली में छुप जाता है। और प्लान के मुताबिक बिल्ली आकर शेर को कहती है कि अभी एक नया चूहा उस बिल में आया है और वो आपके बाल को उतर कर खा रहा है।
ये देखकर शेर अपना सर पकड़ लेता है और फिर बिल्ली को काम पर रख लेता है। फिर रोज मजे से चूहा आकर शेर के बाल कुतर कर खाता है और बिल्ली चूहे को पकड़ने का नाटक करती है और शेर ने लाया मांस मजे से खाती है। कैसी लगी स्टोरी?